जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी टीआरई की अगर बात करें तो पीआरटी के अभ्यर्थी जो है लगातार हंगामा कर रहे हैं और ये हंगामा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की मांगे हैं कि आखिर बीपीएससी ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी, अर्थात बिना क्लियरिफिकेशन किए हुए उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट कैसे जारी कर दिया गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है पीआरटी में कर दिया गया। लोगों ने इस मानने से इनकार भी किया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये बातें गलत है। लेकिन मेरे पास ऐसे प्रमाण भी है जहां पर देख सकते हैं कि बीएड के अभ्यर्थियों को जो है पीआरटी में रिजल्ट दिया गया है। और उसके अलावा और भी ऐसे भी लोगों हैं जिनके अगर कह सकते हैं कि सीटेट उत्तीर्ण ना होने के बावजूद उनका रिजल्ट है। अब इनकी संख्या जो है लगभग 10,000 से अबव है और नियोजित शिक्षक के बारे में आपको बखूबी पता है कि उनकी संख्या लगभग जो है 40,000 है। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो 50,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कोई लेना देना इससे नहीं है। अब 50,000 बच्चे अगर ऐसे घुस जाएंगे अंदर तो स्वाभाविक सी बातें हैं, जो रियल होंगे, जो सीटेट पास होंगे, जो डीलेट पास होंगे, तो उनके लिए समस्या तो बढ़ेगा ही। और ऐसा दिखाई भी यहां पर दिया। देखिए मेरे पास में एक प्रमाण है जहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक बीएड के अभ्यर्थी का रिजल्ट कैसे आया है और उनके हम कह सकते हैं बीएड के सर्टिफिकेट भी हम आपको दिखाएंगे और उनके रिजल्ट भी दिखाएंगे और उनके हम एडमिट कार्ड भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम बात हमेशा प्रमाण के करते हैं और प्रमाण जब ना हो तो उनकी बात भी नहीं करते हैं। तो देख सकते हैं, हम दिखाना चाहते हैं आपको कि यहाँ पर क्या आपको नजर आएगा। सबसे पहले इस नंबर को आप नोट करेंगे, हमने इसके नाम और इसके फोटो को हमने हाइड कर लिया है। ठीक है, ये 11, 46 और 15 इनका रोल नंबर ध्यान से देखिएगा। ये बीएड के अभ्यर्थी है और इनका रिजल्ट आपको देखने को मिला है। मैं इनका रिजल्ट भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए 11, 46, 15 आपका जो है कह सकते हैं यहाँ पर जो है शिवहर इनका कह सकते हैं कि डीबी होना है। ठीक है, कहाँ होना है? शिवहर होना है। देख सकते हैं यहाँ पर कर सकते हैं 11, 46, 15 है। हमने रोल नंबर भी आपको देखा है, एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ पर 11, 46, 15 इनका कह सकते हैं रिजल्ट है। उसके बाद अगर बात करें, जब इन्होंने कहा कि मैं बीएड हूं, मैं माना नहीं भैया, क्योंकि हमने इसी बात नहीं, आप बीएड होंगे आपके रिजल्ट कैसे आ सकता है? उनका नहीं, मैं बीएड हूं और उनका ये सर्टिफिकेट है। अब देख सकते हैं हमने यहाँ पर हाइड कर दिया है उनकी पहचान को और देख सकते हैं आप लिखा है डॉक्टर आपका BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, यानी यूपी के बंदा है। देख सकते हैं यहाँ पर बैचलर डिग्री एजुकेशन है, बीएड है, सेकेंड ईयर के यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है, मार्कशीट आपको दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये आता है, हमसे कहा कि आपने कहीं ना कहीं जो है फॉर्म में छेड़छाड़ किया होगा। तो कहा कि नहीं, फॉर्म हमने तो कुछ नहीं किया। हमने कहा नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना फॉर्म को छेड़छाड़ किए हुए आपका रिजल्ट बन नहीं सकता है। तो हमने उसे मांगा, तो जब मुझे मिला तो हमने कहा कि बिल्कुल आपने छेड़छाड़ किया है। जब हमने ये देखा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर जो है जब इन्होंने डाला था तो यहाँ जैसे इंटरमीडिएट +2 है, साइंस इन्होंने डाला है और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय इन्होंने डिप्लोमा डाला। हमने कहा यहाँ पर आपने डिप्लोमा डाला है, इसकी वजह से आपका रिजल्ट आ गया। अब सवाल ये तो अपने जगह पर लीगल बाय मिस्टेक हुआ, लेकिन हमारा बीपीएससी क्या कर रहा था? सवाल ये है कि हमारा बीपीएससी क्या ऐसे लोगों को जिनके फॉर्म में त्रुटियां था, क्या उनको चेक किया? नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं भैया बीपीएससी ने चेक किया। महाराज नहीं चेक किया। आप इस चीज को माने और मैं किसी पर भी आरोप लगाता हूं तो कहीं ना कहीं उसका प्रमाण मेरे पास होता है। मैं इन बच्चों के कह सकते जिनका भी हो, अदरवाइज हो, लेकिन हम इन पर आरोप नहीं लगा रहे कि आपने गलत किया। इन्होंने कहा सर मेरा डीबी है, क्या मैं डीबी में जाऊं? हमने उसे मना कर दिया। सबसे वजह क्या था कि हमारे पास में जो भी कॉल करते हैं मैं उनको सही सजेशन ही देता हूं। मैंने कहा कि आपका जो है बीएड है और आप वहां जाकर परेशान हो जाएंगे और आप कानपुर से, उनका घर कानपुर में, कानपुर से आप जब से कह सकते हैं शिवहर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं ये लंबा आपके टूट हो जाएगा और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इससे बेहतर कि आप नहीं आए। तो उन्होंने कहा ठीक है सर हम नहीं आएंगे। लेकिन सवाल हमारा बीपीएससी से कि आखिर बीपीएससी इस चीज को चेक क्यों नहीं किया? लोग कहते हैं कि वाटर मार्का लग गया है, इसका मतलब बैच। अरे भाई, वाटर मार्का लगने का मतलब बैच नहीं। आखिर बीएड में वाटर मार्का लग गया, अगर इस चीज को अगर रियल में चेक किया जाता तो ये बीएड अभ्यर्थी का रिजल्ट भी नहीं आता। और रिजल्ट नहीं आता तो इतनी बड़ा जो कटअप की मारामारी चल रही है और जो बिहार के लोग परेशान हो रहे हैं, ये परेशान होते नहीं। ऐसे हजारों है, ऐसे हजारों की संख्या में इनका रिजल्ट आया है। अब कितना हम आपको चुन चुन के बताएं, ये प्रमाण था ताकि आप उसको देखें और समझे कि हाँ वाक्य में आया है। और नहीं तो बाद में कहते भैया लोग आरोप लगा रहे, रिजल्ट लोगों का आप आवाज उठा रहे हैं, तो आपको क्या लोग ने कहा आपने सुन लिया? नहीं भाई, प्रमाण आएगा तभी हम बात करेंगे और ये 100% प्रमाणित है, इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ऐसी लापरवाही की वजह से ही कटअप हाई किया है। और अब ये कह सकते हैं स्थिति आ गई है कि अब नोटिफिकेशन भी रद्द होने की प्रबल संभावना हो चुकी है और नहीं तो रिजल्ट दोबारा जारी करना पड़ेगा। ये सब क्लियरिफिकेशन करने के बाद आखिर ये सब की वजह से ही इतना कटअप किया है। वाकई में ऐसे अभ्यर्थी बहुत कम है डिप्लोमा के, ठीक है, बिहार में, लेकिन ये सब चीजें कर करके जो है आज डिप्लोमा और बिहार के लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है और वो डर डर जो है ठोकरे खा रहे हैं। जबकि वो लीगल है, उनके सीटेड भी है, डीएलएड भी है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लग रहा है। ये हाथ क्या लग रहा है आपको पता होगा, ये एक सीट एक डिप्लोमा अभ्यर्थियों की कह सकते हैं कि कत्ल करने के बराबर है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। आपकी प्रतिक्रिया मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।